छात्रों, आज हम पुनः सूरदास जी के सूरसागर के विनय के पद को लेकर प्रस्तुत हैं। विनय के पदों में सूरदास जी ने जहाँ एक ओर विषय वासनाओं के वशीभूत होकर समय नष्ट होने की बात रही है, वहीं दूसरी ओर आपने भक्ति की भी बात कही है और आपने इन पदों में यह बताने का प्रयास किया है कि भगवान के भजन के बिना सद्गति प्राप्त करना संभव नहीं है। और उनकी कृपा के बिना मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पद सूरदास जी का प्रस्तुत है। तो आइए छात्रों, इस पद के विषय में जानते हैं। धोखे ही धोखे डहकायो, धोखे ही धोखे डहकायो, समुझ न परी विषय रस गीध्यो, हर हीरा घर माझ गवायो, धोखे ही धोखे ढहकायो। धोखे धोखे ही ढहकायो, समुझो न परी विषय रस गींध्यो, हर हीरा हाथ हर माझ गवायो, धोखे धोखे ही ढहकायो। ज्यों कुरंग जल देख यवन को, प्यास न गई चौदिस धायो, ज्यों कुरंग जल देख यवन को, प्यास न गई चौदिस धायो, जन्म जन्म बहु कर्म किए हैं तिनमें आप बधायो, धोखे धोखे ही ढहकायो, समुझ न परी विषय रस गींध्यो, हर हीरा घर माझ गवायो, धोखे धोखे ही ढहकायो। ज्यों सुख सेवर सेवे आस लगे, निस्वासर हट चित लगायो, ज्यों सुख सेवर सेवे आस करे, निस्वासर हट चित लगायो, और रीत्यो परो जब फल चाख्यो, उड़ गयो दूर तांवरो आयो, धोखे धोखे ही ढहकायो, समुझ न परी विषय रस गीध्यो, हर हीरा घर माझ गवायो, धोखे धोखे ही ढहकायो।
ज्यों कपि डोर बांध बाजीगर, कन कन को चौहटे नचायो। और ज्यों कपि डोर बांध बाजीगर, कन कन को चौहटे नचायो। और सूरदास भगवंत भजन बिन, काल ब्याल पे आप नसायो। धोखे धोखे ही ढहकायो, समुझ न परी विषय रस गीध्यो। हर हीरा जन्म घर माझ गवायो। धोखे धोखे ही ढहकायो। अत्यंत महत्वपूर्ण पद है सूरदास जी का। और सूरदास जी इस पद के माध्यम से यह बताने का प्रयास करते हैं कि मैंने भगवान की महिमा को नहीं समझा, मैंने उनके उदात्त को नहीं समझा, मैंने उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं समझा, और मैं संसार में भ्रमित रहा, और भ्रम के कारण ही मैं अपना समय नष्ट करता रहा। और मैं भक्ति से दूर रहा। इस बात के लिए अनेक उदाहरणों के माध्यम से सूरदास जी बताने का प्रयास करते हैं, और उन्हें बड़ा ही पश्चाताप होता है कि क्यों उन्होंने अमूल्य समय के लिए नष्ट कर दिया। वे कहते हैं कि धोखे ही धोखे ढहकायो, समुझ न परी विषय रस गींध्यो। हर हीरा घर माझ गवायो। कि मैंने धोखे ही धोखे में, भ्रम की अवस्था में ही पूरा समय नष्ट कर दिया, और समझ न परी, मैं समझ नहीं पाया, मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। और विषय रस गींध्यो, मैं सांसारिक विषय वासनाओं में हमेशा बिंधा रहा, लगा रहा। हर हीरा घर माझ गवायो, और मैंने हरि रूपी जो हीरा है, उस हीरा के लिए मैंने स्वयं ही गवा दिया है। मैं उसकी मूल्यवत्ता, उसकी महत्वता को मैं समझ नहीं सका। मुझे इस बात का आज बड़ा पश्चाताप होता। जिस प्रकार से कि ज्यों को रंग जल देख अवन को, प्यास न गई 34 धायो। कि जिस प्रकार से कुरंग कहते हैं हिरण के लिए, जिस प्रकार से कुरंग जल देख अवन को, अवनी कहती हैं पृथ्वी के लिए, कि जिस प्रकार से हिरण के लिए कभी कभी रेत में भी जल होने का भ्रम हो जाता है, और वह प्यासा इधर उधर भटकता रहता है। कि प्यास न गई 34 धायो, अर्थात वह दौड़ता रहता है। जब वह देखता है उसे लगता है कि आगे जल है, परंतु जब आगे बढ़ता है तो वहाँ भी दिखाई नहीं देता। फिर आगे बढ़ता है और वह इसी प्रकार से दौड़ता रहता है, परंतु उसकी प्यास बुझती नहीं। कि जन्म जन्म बहु कर्म किए हैं, तिनमें आपुन आप बंधायो। और इसी प्रकार से जन्म जन्म बहु कर्म किए, तिनमें आपुन आप बंधायो, अर्थात जिस प्रकार के हमने कर्म किए हैं, उन कर्म के आधार पर हम बंधनों में बंधे हुए हैं। कि ज्यों सुख सेवर सेव आस लग, निस दिन हट चित्त लगायो। और रीत्यो परो जबे फल चाख्यो, उड़ गयो तूल तांबरो आयो। कि जिस प्रकार से सुख, सुख कहते हैं तोता के लिए, सेवल का जो फूल होता है उसके लिए, उससे निशि दिन, निशि कहते हैं रात्रि के लिए, और दिन कहते हैं निशि, वासर, वासर कहते हैं दिन के लिए। कि रात दिन उससे चित्त लगाता है कि कब मुझे फल चखने को मिलेगा, कब उसका स्वाद मुझे मिलेगा। परंतु होता क्या है कि रीत्यो परो जब फल चाख्यो, उड़ गयो तूल तांबरो आयो। और जैसे ही उस फल को वह चखता है, उसमें देखता है कि तूल तांबरो, अर्थात उसमें रुई जैसा होता है,
और जैसे ही हवा आती है वह उड़ जाता है। उसकी जो प्रतीक्षा होती है वह निष्फल होती है, अर्थात उसे भ्रम हो जाता है कि यहाँ कुछ बहुत ही स्वादिष्ट है, परंतु वह भी उसे प्राप्त नहीं होता, उसकी तृप्ति नहीं होती है, वह हमेशा अतृप्त ही रहता है। ज्यों कपि डोर बांध बाजीगर कन कन को चौहटे नचायो। और जिस प्रकार से कपि माने बंदर के लिए अपनी डोर में रस्सी में बांधकर बाजीगर नचाता है, और कन कन को चौहटे नचायो अर्थात एक एक कण के लिए चौखट चौखट वह नचाता है। सूरदास भगवंत बिजन बिन काल ब्याल पे आप डसायो। और सूरदास जी कहते हैं कि भगवान के भजन के बिना काल ब्याल पे काल रूपी सर्प से स्वयं को डसाया है, लेकिन अब मेरी समझ में ये बात आ गई है। अब मैं अपने समय को नष्ट होने नहीं दूंगा, जो मैंने समय बर्बाद कर दिया है, परंतु अब आगे अपना समय नष्ट नहीं करूंगा। तो सूरदास जी कई उदाहरणों के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो समय है वह अमूल्य समय है, ये जो है मानव जन्म है, ये दुर्लभ होता है, इसलिए इस समय को बर्बाद न किया जाए। और उसके लिए सूरदास जी कई उदाहरण देते हैं। कुरंग का, हिरण का उदाहरण देते, जैसे हिरण मृग मारीचिका में फंसा रहता है, जिस प्रकार से हिरण के लिए रेत में जल का आभास हो जाता है, भ्रम हो जाता है, जिस प्रकार से तोते के लिए एक स्वादिष्ट फल का आभास होता है या भ्रांति होती है, जिस प्रकार से बंदर को बाजीगर नचाता रहता है, इस प्रकार से भ्रम की अवस्था में ये सभी पड़े रहते हैं। और इस भ्रम की अवस्था में रहने का कारण विषय वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। और इनसे निजात, इनसे छुटकारा तभी मिल सकता है जब हम प्रभु की शरण में चले जाएं। और प्रभु की शरण में जाने के लिए हमें उनकी भक्ति की आवश्यकता है। उसके बिना काल ब्याल पे आप डसायो अर्थात काल रूपी सर्प से खुद को डसवाने के बराबर है। और उससे अगर छुटकारा प्राप्त करना है तो भगवान का भजन करना परम आवश्यक है। तो इस पद में सूरदास जी भगवान की भक्ति की चर्चा करते हैं, उनकी महत्वता का प्रतिपादन करते हैं कि भक्ति के बिना हमें सद्गति प्राप्त नहीं हो सकती है, मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, इसलिए हमें भक्ति में लग जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि इस पद का अर्थ आपको समझ में आया होगा कि इसमें भगवान की भक्ति के प्रति सूरदास जी किस प्रकार के विचार अभिव्यक्त करते हैं। धन्यवाद छात्रों।